हाँ, तो आज बहुत ही प्यारा सा चैप्टर ज्योग्राफी का, भूगोल का, पूरे 5 नंबर का चैप्टर है। बहुत इजी है और मात्र 2 ही वीडियो में इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा और इन नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड वही लिखवाए हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में आएंगे, चाहे वो फैक्ट का क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स और पूरे 4 का या पूरे 5 का, कैसे भी आ जाए। आपको इन नोट्स में मैंने सब कुछ बता के, इसलिए हर बार मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से 1 का बनेगा, यहाँ से 2 से बनेगा। ध्यान से नोट्स को समझना आप, ठीक है। मैं कैसे कैसे क्या क्या बातें बता रहा हूँ, पूरी बातें नोट्स बनाते हुए साथ साथ मेरी बात पे ज़रूर ध्यान देना कि कहाँ से 1 मार्क्स का और कहाँ से 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आपकी ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 8 है ये। ठीक है, उसका नाम है खनिज व ऊर्जा संसाधन। ठीक है, यानी कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, ये इस चैप्टर का नाम है और पूरे 5 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा, पूरी 5 नंबर का, मात्र 2 वीडियो में कंप्लीट, यानी आधे घंटे 35 में 2 वीडियो बनेंगे, इतने में ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे ज़बरदस्त नोट्स आपको मिलने वाले। अच्छी मेहनत करो, रेगुलर स्टडी करो। ठीक है, और आज मॉर्निंग में वीडियो नहीं आ पाया तो कुछ बच्चों ने कहा था कि आप रेस्ट करो, हमारे आदेश की पालना करो, तो मैंने आदेश की पालना करी। आज रेस्ट हो गई, बाकी आपके रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब डेफिनेशन पे चलते हैं अपन। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ये, मिनरल रिसोर्सेज। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में कि खनिज संसाधन कहते किसे। ठीक है, तो आपको आंसर लिखना है कि भूमि से जो खुदाई करके, जो खनन करके, जो क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुण जो कि मानव के लिए यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं, जैसे कि उसे खनिज संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला है, ठीक है, अपन खुदाई करके निकालते हैं। कोयला कैसे बना था वो आपको बताइए कि ये पेड़ पौधे जो अर्थ के ऊपर हैं, ये सड़ गल के ज़मीन उथल फुथल जब होती है तो ये नीचे जब सड़ गल जाते हैं लकड़ी, वो लकड़ी से कोयला बन जाता है। तो कोयला है, प्राकृतिक तेल हैं, लोहा, ये सब अपने एग्जाम्पल दे सकते हो। यानी कि सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम ईच फ्रॉम अर्थ थ्रू माइनिंग विच हैव केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैसे भी निकाल, केमिकल प्रॉपर्टीज का नाम क्यों आया कि केमिकल से अपन ये जो नेचुरल ऑयल है, तेल वगैरह, अपन केमिकल मतलब रासायनिक क्रियाओं के द्वारा निकालते हैं। ठीक है, और बाकी फिजिकली खुदाई करके तो कोयला वगैरह निकलता ही है। खूब सारे आपने कोयले की खाने वगैरह, माइंस वगैरह देखी होगी। ठीक है, तो विच हैव केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, हमारे लिए यूजफुल होता है। दे आर कॉल्ड मिनरल रिसोर्सेज। और एग्जाम्पल लिख देना है, कोल, नेचुरल गैस और आयरन। ठीक है, एक्सेट्रा। अब ये जो क्वेश्चन में लिखा है 3 मार्क्स के अंदर आ सकता है और 2 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है और 1 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो कैसे कैसे लिखना है। अगर ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि भारतीय खनिजों को किन रूपों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब इन हाउ मेनी फॉर्म्स आर इंडियन मिनरल्स कैटेगराइज्ड, इतना शायद 1 मार्क्स में आए, तब आपको सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। मेटेलिक मिनरल यानी धात्विक खनिज, उसमें फेरस, नॉन फेरस यानी लोहे, अलोहे, फिर नॉन मेटेलिक यानी अधात्विक, उसके बाद में एनर्जी यानी ऊर्जा, फिर फ्यूल का मतलब ये ईंधन हो गया, और न्यूक्लियर का मतलब ये अपने आणविक हो गया। तो ये जब तो सिर्फ नाम लिखना है, कब, जब 1 मार्क्स में आए। वैसे डायग्राम बना के लिख सकते हो, ये लिख दिया, इसके 2 पार्ट बना दिए, फिर ये 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। ठीक है, 1 मार्क्स। लेकिन यही क्वेश्चन या 2 या 3 मार्क्स दोनों में आ जाता है। 2 मार्क्स में अगर आ जाता है तो आपको ये एक लाइन भी लिखनी है। ठीक है ना, विथ एग्जाम्पल। जैसे कि भारतीय जो खनिज है ना, बेसिकली हमारे यहाँ इंडिया के अंदर खनिज जो हैं उनको हमने ऐसा मान लो कि मोटा मोटी तो 2 डाइवर्ट किया है अपने, धात्विक और अधात्विक, और तीसरा हमने कैटेगरी कर दी एनर्जी की, ऊर्जा संसाधन। ठीक है, यानी कि पहला धात्विक खनिज। अब धात्विक नाम से ही पता चल रहा है, मेटेलिक मिनरल्स, तो डेफिनेशन अलग से रटनी नहीं है, इजीली याद हो जाएगी कि मिनरल्स विच कंटेन सम पार्ट ऑफ मेटल, यानी कि वह जिसमें कुछ पार्ट में मेटल हो, यानी कि वह खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो, टुकड़ा हो। जैसे लोहे अयस्क है, ऐसा मान लो कि लोहे का कोई टुकड़ा है, उसमें कौन सी धातु होगी? ऑफ कोर्स लोहा है तो लोहे धातु होगी, क्योंकि लोहा खुद एक मेटल है। तो ये एग्जांपल डाल देना, लाइक आयरन इन आयरन ओर। ठीक है, ORE, और आयरन मतलब ये लोहे अयस्क होता है, उसमें लोहा होता है, आपको पता है लोहे का बना होता है। तो नाम ही डेफिनेशन और नाम ही एग्जाम्पल। फिर ये जो धात्विक है ना,
इसके दो प्रकार है, समझ पा रहे हो। इस धात्विक के या फिर मेटेलिक मिनरल्स के दो प्रकार हैं, एक तो लोह धातु प्रधान और एक अलोह धातु प्रधान। लोह धातु प्रधान का मतलब जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता पाई जाती है। नाम में ही पता है, फेरस मिनरल्स यानी मिनरल्स हैविंग आयरन कंटेंट, जिनमें लोहा मिलता है। जैसे कि एक तो यही एग्जांपल वापस इसमें भी काम में आ सकता है, आयरन और या फिर टंगस्टन में भी लोहा होता है, ध्यान रखना। और एक एग्जांपल कोबाल्ट में भी लोहा होता है। तो कोई एक एग्जांपल याद कर लो, दो एग्जांपल याद कर लो, आयरन और कोबाल्ट या फिर टंगस्टन, ठीक है। यानी कि लोहा-एस्क, टंगस्टन या कोबाल्ट, ठीक है। दूसरे का नाम है अलोह धातु। नाम से ही पता चल रहा, अलोह का मतलब ना होना। नॉन फेरस मिनरल्स डिवॉइड ऑफ आयरन कंटेंट, डिवॉइड का मतलब नहीं होना, ठीक है। लाइक गोल्ड है, सोना है, सोने में लोहा नहीं होता, चांदी में लोहा नहीं होता, ठीक है, तभी उनके जंग नहीं आता, समझ पा रहे हो। जिंक है, मैग्नीशियम है, कोई दो एग्जांपल सोना चांदी याद कर लो, जिंक कर लो, ठीक है। यानी कि नाम में डेफिनेशन है जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते, अलोह जिसमें पाए जाते हैं लोह, ठीक है, पहला कंप्लीट। फिर नंबर 2 आता है अधात्विक। ये तो था धात्विक। अधात्विक जिसमें धातु नहीं होती, ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश पाया ही नहीं जाता, बस जिसमें पाया जाता है अंश वो तो धात्विक, जिसमें नहीं पाया जाता हो अधात्विक। जैसे कि चूना पत्थर है, अब चूना पत्थर में धातु थोड़ी होती है, चूना एक पाउडर है, ठीक है। अब्रक है, जिप्सम है, कोई एग्जाम्पल ले लो। नॉन मेटलिक मिनरल्स विच डू नॉट हैव मेटल कंटेंट्स, एग्जाम्पल लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, माइका और जिप्सम। फिर है तीसरा एनर्जी, ये परमाणु बम वगैरह जो एनर्जी सोर्स होते हैं, ऐसे खनिज जो ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके भी दो हैं, ये तो बमों वाला हो गया, जैसे यूरेनियम, आपको पता है परमाणु में यूरेनियम, थोरियम वगैरह पाई जाते हैं, खैर वो आगे की बात है। अभी तो ये समझो कि इसके भी दो टाइप है। अधात्विक का तो कोई टाइप नहीं है, लेकिन ऊर्जा खनिज की दो टाइप है। ईंधन खनिज, ईंधन का मतलब फ्यूल जो हम यूज करते हैं घरों में, ठीक है, एलपीजी मान लो, सीएनजी, यानी कि मिनरल्स यूज एज फ्यूल। एग्जाम्पल कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, ओके। यानी कि जिसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि। और अणुशक्ति खनिज जिसमें यूरेनियम, थोरियम, बर्लियम, कोई एग्जाम्पल डाल दो। यानी कि न्यूक्लियर पावर मिनरल्स कौन से होते हैं, इंक्लूड यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम एक्सेट्रा। तो काफ़ी इजी है, ये एक दो एग्जाम्पल इसमें ले लोगे आप तो ये इजीली अपने कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी सा चैप्टर है। मेन इनके नाम याद करो, एक दो एग्जाम्पल याद कर लो बस, ठीक है। फिर रिवाइज करा दूँ। हमारे भारत के अंदर बेसिकली हम 3 तरह के खनिज पढ़ते हैं, मिनरल पढ़ते हैं, धात्विक, मेटलिक, अधात्विक, नॉन मेटलिक, और तीसरा हो गया एनर्जी यानी कि ऊर्जा खनिज या ऊर्जा एनर्जी मिनरल हो गया। अब धात्विक के दो पार्ट, लोह अलोह, यानी कि जिसमें लोहा होता है, दूसरा अलोह जिसके अंदर लोहा नहीं होता, यानी कि फेरस और नॉन फेरस, ठीक है। फिर 2 नंबर अधात्विक का कोई टाइप नहीं है। नंबर 3 आ गया अपना एनर्जी रिसोर्स, उसके अंदर अपन ले लेंगे फ्यूल मिनरल और दूसरा न्यूक्लियर पावर मिनरल, यानी कि ईंधन खनिज और अणु शक्ति खनिज, है ना। इजी बताओ, तेरे टाइप के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 है आपके, ठीक है, पॉइंट। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कंप्लीट। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना पक्का है। 101% इस बार ये क्वेश्चन आएगा। अब ये कैसे आता है, ये 5 नंबर में आ सकता है, 3 में, 2 में, 1 में, कैसे भी आ सकता है। मैंने उन सब को कहते हैं ना मिक्सअप करके इस क्वेश्चन का मैंने आपके लिए शानदार आंसर बनाया है। पूरी बात को सुनना ध्यान से। कैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आयरन और लोह अयस्क। क्या क्वेश्चन आएगा कि लोह अयस्क का पूरा वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए कि भारत के अंदर जो आयरन ओर हैं वो किन किन राज्यों में, किन किन स्टेट्स में कितना परसेंट है। मेरी बात समझ गए भाई। जैसे ओडिशा में कितना है, कर्नाटका में कितना है, छत्तीसगढ़ में कितना है, गोवा में कितना है, सब स्टेट के अंदर राज्यों में कितना परसेंट है। दूसरी बात, मेन चीज़ ये भी आएगी कि एक्चुअल में भारत के अंदर 5 प्रकार का लोहा पाया जाता है। तो इन राज्यों में किस प्रकार का लोहा मिलता है, किस टाइप का लोहा या आयरन मिलता है और उसका परसेंट कितना है। दूसरी बात, ओडिशा के अंदर भी किन जिलों में, भाई पूरे ओडिशा में तो नहीं मिलता, किस जिले में, राजस्थान में 33 जिले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट है, तो किन किन जिलों में, समझ पा रहे हो।
कर्नाटका में किन किन जिलों में, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बनेगा। 3 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ से बनेगा। मेरी बात समझ गए आ गई। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा आएगा, पूछेगा उड़ीसा में कितना % लोहा मिलता है देश का, आप कह दोगे 30%। प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन कितना होता है, कह दोगे 30%। या फिर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा उड़ीसा के किन किन जिलों में लोहा मिलता है, तो आप लिख दोगे मयूरभंज, सुंदरगढ़, ठीक है, केंजोर। मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे फैक्ट वाले। एक क्वेश्चन आ सकता है भारत में कितने प्रकार का लोहा मिलता है, टाइप कितने टाइप का आयरन मिलता है, तो आपने कहा 5 टाइप का, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडराइट और लेटराइट। समझ पा रहे हो? तो ये बहुत ज़्यादा खास बातें हैं, इन पर जोर देना है, मैं बार बार समझा रहा हूँ। नोट्स भी वैसे ही बनाने, बेफिजूल की बातें नहीं लिखनी है, क्या छोड़ना है वो मैंने आपको बता दिया। वैसे आपके पास पूरी बुक है, पढ़ लो अगर हिम्मत है तो। एग्जाम में तो पूरी बुक आएगी नहीं, मात्र 30 क्वेश्चन आएंगे पूरी बुक से, 3 घंटे का पेपर है, इसलिए पता होना चाहिए कितना लिखना है, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं पूरी प्रॉपर तरीके से आपको बात बता रहा हूँ, उसको आपको अच्छे से गाइड रहना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि लोहा अयस्क, आयरन ओर, समझ पा रहे हो? मेजर मिनरल्स ऑफ इंडिया, भारत में कौन कौन से प्रमुख खनिज है, तो पहला है आयरन ओर। हालांकि देखो मेरी बात सुनो, बॉक्साइट भी है, सीसा जस्ता भी है, तांबा भी है, लेकिन वो आपके इस नए पैटर्न में डिलीट हो गए, इसलिए सिर्फ लोहा अकेला बचा। और लोहा जब अकेला बचा तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि लोहे के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद के जितने भी बॉक्साइट हैं, अब्रक हैं, सीसा जस्ता हैं, तांबा है, जिंक, सब हट गए, वो इस बार आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आना डेफिनेटली 100% पक्का हो गया, नहीं हो गया, इस चीज़ का ध्यान देना। आंसर देखते हैं, आयरन और लोहा अयस्क। तो अगर विश्व में, संसार में अगर बात करें अपन, तो रशिया को छोड़ दो बस, रशिया पहले नंबर पे है, रशिया को छोड़ने के बाद में भारत नंबर 2 पे आता है। इतना लोहा भारत के अंदर लोहा पैदा होता है, यानी कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया इन द वर्ल्ड इन इट रिजर्व्स, ठीक है। यानी कि विश्व के भंडार की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र भारत है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में। लोहे उत्पादन में, आयरन प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान आता है वर्ल्ड में, विश्व में? आप कहोगे नंबर 2। जो पॉपुलेशन में आता है वही लोहे में आता है, समझ पा रहे हो ना? वेरी गुड। पॉपुलेशन में, जनसंख्या में अपन 2 नंबर पे, इसमें भी अपन 2 नंबर पे। फिर सीधा सीधा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, भारत में कितने प्रकार के लोहा मिलता है? 5 टाइप्स ऑफ आयरन और इंडिया के अंदर मिलते हैं, फाउंड इन इंडिया। कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, लेटेराइट। याद रह जाएंगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट और लेटेराइट, ठीक है। और रही बात, थोड़ी सी मैंने ऐसे ही आपके लिए प्रयास किया है कि इसकी थोड़ी शॉर्ट ट्रिक भी है। वैसे तो अपने हिसाब से बना सकते हो, आप पहले वर्ड से ही बना सकते हो, और हिंदी में है वैसे, वो हिंदी से ट्रिक बनती है वैसे बेसिकली ज़्यादातर, कि हमने सिम ले ली, हमने सिम ले ली, हमने सिम ले ली, कहते हैं ना अपन, भाई हमने अब सिम ले ली है, मतलब मोबाइल ले लिया, वैसे सिम ले ली, वो वाली बात है। तो देखो थोड़ा अंदाज़ा लगाना है कि हमने में हम निकाल दो, हम से हेमेटाइट हो गया, सी से सीडेराइट हो गया, है ना, वो थोड़ी अपने हिसाब से प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं से मैग्नेटाइट हो गया, ले से लेटराइट हो गया, ली से लिमोनाइट हो गया। तो हमने सिम ले ली, यानी कि हम से हेमेटाइट, सी से सीडेराइट, मैं से मैग्नेटाइट, ले से लेटराइट, ली से लिमोनाइट। तो थोड़े से शब्द तो याद करने पड़ेंगे आपको कि लिमोनाइट है, लिमोटाइट है, हेमेटाइट है, क्या है वो शब्द तो वैसे याद हो जाएंगे, लेकिन वो क्या उस टाइम याद नहीं आते, तो फिर थोड़ा ऐसे ट्रिक बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद होगी 5 प्रकार के। और इसके बाद में एक लाइन और लिखी है मैंने कि भारत में कुल 2300 करोड़ टन लोहे के भंडार हैं हमारे यहाँ, 2300 करोड़ टन, जिसमें, और अगर वर्ल्ड की बात करें अपन तो 20%, विश्व का 20% भाग, यानी कि विच इज़ 20% ऑफ द वर्ल्ड्स अवेलेबिलिटी, ठीक है। और रही बात टन की, किसी के माइंड में क्वेश्चन उठ सकता है कि
टन का मतलब क्या होता है, तो 1 टन का मतलब लगभग 10 क्विंटल, ठीक है। वैसे प्रॉपर तरीके से कहीं पर 907 केजी भी लिखा होता है, 900, वो कोई बात नहीं, लगभग राउंड फिगर में इसको 10 क्विंटल माना जाता है 1 टन को, ठीक है। खैर उससे कोई आपको क्या करना, 2300 करोड़ टन है, 20% वर्ल्ड का अवेलेबिलिटी इंडिया के अंदर है, जो बहुत बड़ी बात है। 20% अकेले भारत में होना, क्या लोहा, बहुत बड़ी बात है ये। चलो ये खास बातें थी, मैंने आपको बता दी। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा इस सेकंड पॉइंट से और फर्स्ट पॉइंट से। अब मेन चीज़ है लोहे के बारे में, मेन चीज़ है वो ये है कि भारत में लोहे का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन जो होता है और जो वितरण होता है, जो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो किस किस तरह से होता है, किस स्टेट में कितना कहाँ कहाँ होता है। तो मेनली बात है उड़ीसा। तो देखो मैंने लैंग्वेज बहुत प्रॉपर लैंग्वेज रखी है, सबकी सेम टू सेम लैंग्वेज रखी है। परसेंटेज देखना भी आपको इंटरेस्ट आने वाला है बहुत, कि देश के कुल भंडार का 30%, मतलब कुल भंडार का 30% मतलब स्टोरेज का, टोटल अवेलेबिलिटी का, ऐसे मान लो हमारे यहाँ पर डिपॉजिट का 30% है, उसमें उत्पादन 28% करना भाई, गलत है प्रिंट हो गया, 20 नहीं है 28% है, ध्यान रखना 28%। 30% तो हमारे यहाँ भंडार मतलब स्टोरेज का है, मतलब डिपॉजिट का है। 28% उड़ीसा राज्य में उत्पादन का है, प्रोडक्शन का है। मतलब 30% आयरन और टोटल डिपॉजिट्स जो हमारे यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ भंडार है, उसमें 30% तो भंडार का, डिपॉजिट का, और 28% टोटल प्रोडक्शन का, उत्पादन का यहाँ पर हमारे ओडिशा के अंदर होता है। एक चीज़ समझ में आ गई, 30% तो डिपॉजिट का, 28% उत्पादन का, प्रोडक्शन का, दोनों बात समझ में आ गई। दूसरी बात, यहाँ पर इन 5 टाइप में से, पूरी बात सुना, इन 5 प्रकारों में से भाई हेमेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट, मैग्नेटाइट, लेटेराइट, इन 5 में से कौन सा लोहा मिलता है, तो हेमेटाइट। कर्नाटका में भी हेमेटाइट, छत्तीसगढ़ में भी हेमेटाइट, गोवा में आगे बताऊंगा। तो ध्यान देना, तीनों में हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रहा था। तो देखो इधर आओ, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए, बहुत इजी लैंग्वेज में। तो हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन और डिपॉजिट्स आर इन, ये आयरन ओर हैं, आयरन ओर डिपॉजिट्स आर इन, कहाँ कहाँ किन किन जिलों में, तो मयूरगंज, ठीक है, सुंदरगढ़ और किंजौहर डिस्ट्रिक्ट्स, ये जिले हैं। वापस आओ इधर, मयूरगंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर बोल दो, किंजौहर बोल दो, जिलों में स्थित है हेमेटाइट प्रकार का। तो 3 वेरी इंपॉर्टेंट बातें, उड़ीसा राज्य, ठीक है, 30% भंडार का यानी कि डिपॉजिट्स का, 28% टोटल प्रोडक्शन का, उत्पादन का। दूसरी बात, किस प्रकार का लोहा, हेमेटाइट प्रकार का लोहा, किन जिलों में, तो मयूरगंज, सुंदरगढ़ और किंजौहर डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अपन, कर्नाटक में देश के कुल, यहाँ 30 था, इसमें 25% है। यहाँ उत्पादन 28% था, यहाँ 26% है, यानी 25% आयरन और ऑफ टोटल डिपॉजिट्स एंड 26% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इज फाउंड इन कर्नाटका। इसमें भी हेमेटाइट प्रकार का लोहा, लेकिन जिले अलग हैं, क्योंकि ये राज्य अलग है, स्टेट अलग है, तो जिले भी इसके अलग होंगे। बेलारी, ठीक है, चिकमंगलोर, चित्रदुर्ग एंड शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। ये आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद रखने पड़ेंगे और बहुत ईजी है। नोट्स कैसे बनाना, एग्जाम में ऐसा लिख के आना है, अभी आपको नोट्स कॉपी में भी ऐसे बनाना है, लेकिन जब प्रैक्टिस करो, जब अपने आप को, जब मैं टेस्ट वगैरह लूँ उससे पहले जब प्रिपरेशन करो, तो ऐसे टेबल बना लेना ऐसे, ठीक है। उसमें इधर लिख देना ओडिशा, ठीक है, इधर लिखना प्रोडक्शन भाई ओडिशा राज्य, उस प्रोडक्शन का कितना %, ठीक है, स्टोरेज यानी भंडारण का, या फिर डिपॉजिट्स का कितना %, और कौन कौन से जिले डिस्ट्रिक्ट, समझ पा रहे हो। हिंदी वाले राज्य यानी कि ओडिशा, उत्पादन और भंडारण और जिले। अब इसमें एक एक वर्ड लिख लो, 28%, 30%, ये जिले, समझ पा रहे हो, 20% ये इस तरीके से आपको टेबल बना के करना है, बहुत शानदार इजीली तैयार हो जाते हैं। और छोटी सी टेबल बना के अपने जहाँ पर आप स्टडी करते हो वहाँ पर चिपका लो, क्योंकि ये फैक्ट है और ये चलते आपको रिवाइज करते रहना है, वरना ये चीज़ें भूल जाते हैं अपन। जैसे हिस्ट्री कुछ डेट्स भूल जाते हैं, वैसे ये चीज़ें भी अपन भूल सकते हैं, ठीक है, याद रखना इस बात को। ओके, तो देश के कुल भंडारण का 25%, उत्पादन 26%, और हेमेटाइट प्रकार का लोहा यहाँ पर मिलता है। जिले बेलारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग और शिमोगा। अगला है छत्तीसगढ़, ठीक है, देश के कुल भंडार का 16%, 16% और उत्पादन का 15.02%, यानी 16% आयरन और टोटल डिपॉजिट्स। एंड इसको
इंग्लिश मीडियम वाली बुक में 16% मान रखा है, और आप एक्यूरेट लेना चाहते हो तो 15.02%, नहीं तो राउंड फिगर में अगर आपने 16 भी लिख दिया ना तो इन चीज़ों के मार्क्स नहीं कटते, ठीक है। वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि 15-16 वो समथिंग में ही है, 15 से ऊपर है, इसका मतलब उसको राउंड फिगर में अपन 16 भी मान सकते हैं, ये ध्यान रखना, कोई ज़रूरी नहीं है। तो 15.02% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इज फाउंड इन छत्तीसगढ़। कितना ईजी है, 30, 25, 16, 28, 26, 15.02, याद हो गया। ओके, जिले कौन से, अच्छा हेमेटाइट, छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट टाइप का लोहा आयरन मिलता है। फिर उसके जिले हो गए, इसके जिले कौन से छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के जिले हैं बस्तर, दुर्ग। ध्यान रखना, बस्तर दुर्ग अलग अलग जगह हैं, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि बस्तर फोर्ट, नहीं ऐसा नहीं है। बस्तर, दुर्ग, दांतेवाड़ा, बिलासपुर तथा राजनांदगांव जिलों में स्थित है। जिले कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, जिले हैं छत्तीसगढ़ के हेमेटाइट प्रकार का है, हाँ, बस्तर, दुर्ग, दांतेवाड़ा, बिलासपुर एंड रामनंदगंज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यानी कि रामनंदगांव जिलों में। इसके बाद में ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और आपके भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, कि बेलाडीला माइन, बेलाडीला जो खान है वो एशिया की सबसे बड़ी खान है, मतलब लोहे की सबसे बड़ी माइंस है ये एशिया की, एशिया महाद्वीप की। इस चीज़ को ध्यान रखना, बेलाडीला। और ये बेलाडीला पड़ती कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ये भी पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि बेलाडीला खान विश्व में सबसे बड़ी खान है, किस जिले में, किस राज्य में पड़ती है, किस स्टेट में पड़ती है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट में पड़ती है, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब कैसे ही घुमा सकता है वो, अपन को उसके लिए तैयार रहना है। और दूसरी बात करें अपन देश में, हमारे देश में, तो छत्तीसगढ़ देश का तीसरा बड़ा राज्य है। अभी सबका पता चल जाएगा, पहला कौन, दूसरा कौन, चौथा कौन, आगे से आगे आते रहेंगे। तो अपन अगर लोहा उत्पादन की बात करें, आयरन प्रोडक्शन की बात करें, तो छत्तीसगढ़ इज द 3rd लार्जेस्ट स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ आयरन, मतलब लोहा पैदा करने में, लोहा उत्पादित करने में आयरन के हिसाब से छत्तीसगढ़ नंबर 3 पे आता है। कहाँ पर, हमारे देश में, हमारे देश में 28 स्टेट है ना, उन 28 राज्यों में ये नंबर 3 पे आता है लोहा पैदा करने में। गोवा नंबर 4 पे आता है, ये रहा, गोवा इज द 4th लार्जेस्ट स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ आयरन, और यहाँ पर 13.15% अभी आगे खैर वो तो अभी पूरा नहीं हुआ सेंटेंस। तो गोवा नेक्स्ट राज्य कौन सा है, गोवा। तो गोवा देश का चौथा बड़ा राज्य है, और यहाँ देश के कुल उत्पादन का 13.15%। चलो इसको मैं भी नेक्स्ट लाइन में लिखा दूंगा। तो ये फैक्ट अंडरलाइन कर करके बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, ठीक है, इसको अच्छे से अपन को समझना है। हाँ, तो कितना परसेंट, 13.15% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इन ऑब्टेन फ्रॉम दिस स्टेट। बस देखो, वैसे तो आपके जो कोर्स में दे रखा है उतना ही पढ़ना है अपन को, इसके अलग अलग रेशियो, लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन दे रखा है गोवा के बारे में, झारखंड के बारे में और अदर स्टेट के बारे में, बस तो उतना सा ही पढ़ना है, ठीक है। तो कितना याद रखना इसके अंदर, 13.15% प्रोडक्शन का, देश के प्रोडक्शन का गोवा में होता है, ठीक है। वो कुल उत्पादन का 13.15% गोवा राज्य में होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, देखो उन तीनों को याद करना तो बड़ा इजी था, सब हेमेटाइट, लेकिन इसमें लिमोनाइट और सीडेराइट मिलेगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिमोनाइट और सीडेराइट। और लिमोसीडे में भी घटिया किस्म का लोहा मिलता है, ठीक है। कैसे कि मैंगनीज मिला हुआ, मिश्र, मतलब प्रॉपर लोहा नहीं है, बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। लिमोनाइट और सीडेराइट का मिक्स करके, वो भी उसके साथ में भी मैंगनीज और है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हियर लिमोनाइट और लेटेराइट एंड सीडेराइट टाइप ऑफ इन्फेरियर क्वालिटी का मतलब घटिया ऑफ आयरन और विथ इम्प्योरिटीज अलॉन्ग विथ मैंगनीज इज फाउंड। ज़्यादा याद ना रहे तो ये इतना सा याद रख लेना कि लिमोनाइट, सीडेराइट, ठीक है, इनके घटिया किस्म का लोहा यहाँ पर मिलता है, लेटेराइट का भी थोड़ा सा मिलता है, तो 2 भी याद रख लोगे तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर, यहाँ के कौन कौन सी जगह पर लोहा मिलता है, तो 1-2 जगह याद रख लेना, पिरना आदेल, वाले अनेडा वाले नहीं है, वाले अनेडा है, कनेडा वाले नहीं है ना, है वो वाले अनेडा, और कदनेम, सुरला, तोसिल्ला, बोर, गाडोर क्षेत्र, मतलब 1-2 याद रख लेना, कनेडा वाले मतलब अनेडा वाले, तो वाले पहले अनेडा बाद में, इसके बाद में तोसिल्ला कहाँ गया, हाँ तोसिल्ला, 1-2 याद रख लेना। तो द रिजर्व ऑफ आयरन ओर हियर आर फाउंड इन पिरेना आदेल, ये याद ना रहा तो तोसिल्ला याद रख लेना बस, ठीक है। बस अब वेरी इंपॉर्टेंट है झारखंड।
झारखंड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि झारखंड की एक खास बात है, जब लोहे की खुदाई शुरू हुई थी ना, कि चलो अपन लोहे का सर्च करते हैं, तो सबसे पहले खुदाई झारखंड राज्य में हुई थी, लोहे की खुदाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्या पता डीपली आए तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। इट इज़ द 5th। और दूसरी बात, ये 5वां बड़ा राज्य, गोवा चौथा था, तो इट इज़ द 5th लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री वेयर 10.10% ऑफ टोटल आयरन और इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यानी कि ये 5वां बड़ा राज्य है और यहाँ देश के उत्पादन का 10.10% इस राज्य में उत्पादन होता है। और यहाँ पर भी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी हेमेटाइट है, झारखंड में भी, तो सिर्फ गोवा डिफरेंट है, बाकी सब में हेमेटाइट ही है। ठीक है, तो ये इजीली याद हो जाएंगे। और इसकी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट याद करने पड़ेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग से पूछे गए हैं। सिंहभूमि और पलामू, ये 2 ही जिले हैं। ठीक है, सिंहभूमि और पलामू जिलों के अंदर ये लोहा मिलता है। तो रिजर्व ऑफ आयरन ओर आर प्रेजेंट इन सिंहभूमि एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट्स। इसके बाद में अगर बात करूं तो ये मैंने आपको जो बात बताई वही है कि इस राज्य में सबसे पहले लोहे अयस्क का खनन कार्य शुरू हुआ था। रिजर्व ऑफ आयरन और प्रेजेंट माइनिंग ऑफ आयरन और स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द स्टेट। ठीक है, ओके। अगर लास्ट पॉइंट छठा है भैया ना, 5वां तो लिख दिया अपन ने, तो ये अपना छठा पॉइंट हो जाएगा। छठा पॉइंट है अदर स्टेट। और कौन कौन से राज्यों में थोड़ा बहुत चिन्ना सा होता है, कौन कौन से? आंध्र प्रदेश का तेलंगाना राज्य, ठीक है, वहाँ पर भी चिन्ना सा होता है। और स्लैम, तमिलनाडु का स्लैम है। अपने राजस्थान के जरूर याद रखना, उदयपुर हैं, जयपुर हैं, अपने भीलवाड़ा हैं, अलवर है। 4 जिले याद रह जाएंगे, उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा और कौन सा रह गया? अलवर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि राजस्थान के हैं उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर। और हरियाणा का भी एक महेंद्रगढ़ है, तो हरियाणा का अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का। तो ये अदर स्टेट भी है जहाँ पर थोड़ा बहुत आयरन और या लोहे के, भारत के अंदर लोहा मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आज का है। 5 नंबर का ये चैप्टर है और अपन इस चैप्टर को मात्र 2 वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो कितनी शानदार बात है। साथ के साथ नोट्स बन जाएंगे और ऐसे SST, साइंस सब में एक साथ बीच में थोड़ी बीच में डालता रहूँगा, तो क्या है कि आपको भी एक सब्जेक्ट के ऊपर वो नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी मेहनत करो, टारगेट 90+ को हमेशा माइंड में रखो, उसको टाइम टेबल को फॉलो करो। मॉर्निंग में 4 बजे उठो, डेली वीडियो मिलेगा। कभी ना कभी कोई अर्जेंट वर्क हो जाता है, अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती तो बात अलग है, बाकी आपको 4 बजे डेली वीडियो मिलेगा। अच्छी मेहनत करो, ठीक है, ओके।